Hi everyone, I am your channel host and mathematics guide Anuja. Before you with one more interesting session of mathematics. I hope कि मेरे सेशंस आप लोगों की हेल्प कर रहे होंगे एंड इनकी हेल्प से आप टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे. बट before I start, please like, subscribe and share my channel and press the bell icon. Then you will get the more notifications of new videos. Okay, then let's start our today's topic, that is linear inequation in one variable. Earlier we have done linear equation. If you have not watched my earlier video, not last, actually that was my first video, please go to my channel and just watch it. तो what is linear inequation? अब यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं, inequation. This is also called the inequality. तो इसका मतलब है that is not equal. Equal sign नहीं आएगा अब. Inequation है, देखते हैं क्या होता है. Any equation in one variable in which the left hand side is either less than, greater than, less than equal to or greater than equal to. तो इसमें चार चीज़ें आती हैं, ये देख लीजिए एग्जाम्पल से. x is less than something, या कोई भी टर्म, एनी टर्म इज लेसर इक्वल देन, टर्म इज ग्रेटर देन और द टर्म इज ग्रेटर और इक्वल टू. इस तरह से इनको हम डिनोट करते हैं. दीज आर द साइंस ऑफ इनइक्वालिटीज़. ये इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज़ के साइन होते हैं. क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन यही है कि एनी इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन विच द लेफ्ट हैंड साइड इज ईदर less than, greater than, less than equal or greater than equal to the right hand side is called the linear inequation in one variable. We are talking about here only one variable, तो equations में आपको one variable ही मिलेगा. These are the examples of inequalities. अब now for finding inequalities we are having two types of sets. First is the replacement set. Replacement set क्या होता है? जिसमें से we have to find out our answer या our solution. हमें कोई given set होता है या कुछ भी गिवन है, सपोज नेचुरल नंबर का सेट गिवन है, होल नंबर्स का सेट गिवन है, तो फ्रॉम देयर वी हैव टू टेकन आवर सॉल्यूशंस या सॉल्यूशन सेट. क्योंकि सॉल्यूशन एक नहीं होता है, इनइक्वालिटी में सॉल्यूशन एक नहीं होता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं. तो अब पहले से डेफिनेशन देखते हैं. सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वेशन हैज़ मोर देन वन वैल्यूज़. दीज वैल्यूज़ आर चूजन और टेकन फ्रॉम अ सेट विच इज़ कॉल्ड अ रिप्लेसमेंट सेट. ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट सेट वो है, मेन आप सिंपल लैंग्वेज में देखिए, जिसमें से हमें आंसर ढूंढने हैं. अब व्हाट इज सॉल्यूशन सेट? द सेट ऑफ वैल्यूज टेकन फ्रॉम रिप्लेसमेंट सेट विच सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी. अब जो हमें इनइक्वालिटी गिवन है उसको जो सेटिस्फाई करती हैं वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ हमने यहाँ से उठानी है एंड दैट इज विल बी अवर सॉल्यूशन सेट. क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं. अब सपोज कंसिडर एन इनइक्वालिटी x इज लेस देन 3. तो हमें इनइक्वालिटी गिवन है x इज़ लेस देन 3. इसका मतलब आंसर इसका क्या होना चाहिए? 3 से कम ही होना चाहिए, पर वो डिपेंड करता है हमारे रिप्लेसमेंट सेट पे. इफ़ अवर रिप्लेसमेंट सेट हमें ये दिया है 1 2 3 4 5, तो आंसर हमारा बनेगा 1 and 2 लेस देन 3. मतलब 3 भी इंक्लूड नहीं है. अगर यहाँ इक्वल साइन हो जाता देन वी विल इंक्लूड 3 ऑल्सो, बट हेयर ओनली 1 and 2 विल बी द आंसर. सिमिलरली फ्रॉम द नेक्स्ट सेट -1 0 2 4 6, 3 से कम वाले नंबर्स ले लीजिए, -1 0 and 2. दिस इज द सॉल्यूशन सेट. नेक्स्ट 0 3 6 9 10, 3 से कम लेने हैं, 3 भी नहीं लेंगे, देन 0 सिंगलटन सेट बनेगा. एक नंबर वाले सेट को बोलते हैं हम सिंगलटन सेट. देन नेक्स्ट 3 4 5 12. अब इसमें देखो, इसमें तो x इज लेस देन 3 है ही नहीं इस सेट में, क्योंकि 3 है बट 3 विल नॉट इंक्लूड, और 4 5 12 आर द ग्रेटर नंबर, सो वी विल नॉट टेक एनी नंबर. तो सेट बन जाएगा हमारा नल सेट या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको, नल सेट. अब अगर हमें सेट दे दिया जाए नेचुरल नंबर का, तो हमारे पास क्या आएगा? 1 and 2 आएगा, क्योंकि सबको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड द होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 1 2 3 4, तो 0 1 and 2 आएंगे. क्लियर है? तो ये ऐसे, दिस इज द वे हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन सेट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट. अब जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी हैं उन्हें पता चल गया, और नंबर्स वगैरह देख लेंगे, बट प्लीज़ आप लोग जाइए मेरी पुरानी वीडियो पे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें ये मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, आपको उससे क्लियर हो जाएगा, इंटीजर्स एंड ऑल. नेक्स्ट, सिंपल स्टेप्स टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज़. अब आपको सॉल्व कैसे करना होता है? द वे इज़ ऑलमोस्ट सेम हाउ टू सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटीज़, दैट इज़ कि वी हैव टू सॉल्व हाउ वी हैव सॉल्व अर्लियर लीनियर इक्वेशन.
जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बट द डिफरेंस कुछ आता है, वो आई विल टेल यू। इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड यू नो कि ऑन टेकिंग पॉजिटिव टर्म टू अदर साइड ऑफ इनइक्वालिटी द टर्म बिकम्स नेगेटिव। ऑन टेकिंग नेगेटिव टर्म टू अदर साइड ऑफ इनइक्वालिटी टर्म बिकम पॉजिटिव। जैसे हम इक्वल के अगर लेफ्ट से राइट ले जाते थे तो हमारी प्लस वाली टर्म माइनस हो जाती थी, माइनस वाली टर्म प्लस हो जाती थी, एंड मल्टीप्लिकेटिव की टर्म डिवाइड में हो जाती थी और डिवाइड की टर्म मल्टीप्लाई में हो जाती थी। तो ये सारे काम इसमें भी होने हैं, ठीक है। देखिए, एनी मल्टीप्लिकेटिव टर्म व्हेन टेकन टू अदर साइड ऑफ इनइक्वालिटी गोज एज डिवीजन, एनी डिवीजन टर्म टेकन टू अदर साइड ऑफ इनइक्वालिटी गोज एज मल्टीप्लिकेटिव टर्म। ये सारे चारों काम तो यू हैव टू डू लाइक दैट ओनली, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग है, यू हैव टू रिमेंबर इफ़ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव नंबर, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो इनइक्वालिटी में, ठीक है, तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। बस ये याद रखना है। एग्जाम्पल देखिए कि जैसे यहाँ माइनस एक्स इज लेस देन 3 है। अब आंसर हमें पता है कि यहाँ एक्स पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ एक्स पॉजिटिव बनाने के लिए व्हाट विल वी डू, वी विल मल्टीप्लाई बाय -1। तो जब हमने -1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा -1 से मल्टीप्लाई, देन तो यहाँ -3 तो आएगा, लेकिन हमारा जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा। ये लेस देन था जो यहाँ, ये ग्रेटर देन बन जाएगा। बस हमेशा यही होना है, यही यहाँ पर डिफरेंस है सॉल्व करते हुए ध्यान रखने में। अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ। सॉल्व 3x + 1/4 इज लेस एंड इक्वल देन 3 वेयर x बिलोंग्स टू w। ये साइन होता है बिलोंग का, मतलब x को लेना है आपको w के अंदर से, एंड w इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ग्राफिकली। अब हम इसे ग्राफिकली या नंबर लाइन पर भी समझाएंगे, पहले आप ये देखिए। अब देखो इक्वेशन 3x + 1/4 इज लेस एंड इक्वल देन 3। 4 यहाँ डिवाइड में है, वी विल टेक इट टू द अदर साइड एज मल्टीप्लिकेशन लाइक इक्वेशन 3x + 1 इज लेस एंड इक्वल देन 12। देन 3x यहाँ प्लस का 1 है, देन ये राइट साइड में आया -1 हो गया, 12 - 1 11, 3x इज लेस एंड इक्वल देन 11 एंड x विल लेस एंड इक्वल देन 11/3। तो नाउ सिंस x बिलोंग्स टू w, सो द सॉल्यूशन सेट इज, आप बताइए सेट क्या बनेगा। अब इसकी वैल्यू चेक कर लीजिए ज़रा, 11/3। अगर हम इसे डिवाइड करके देखें तो ये समथिंग 3 3 9, 3 4 12, तो 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है ना, 3 पॉइंट समथिंग। तो इसकी वैल्यू आएगी 0 1 2 3, कंप्लीट 3। तो यहाँ कहीं नंबर लाइन पर यह हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। देखिए नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स तो आपको इंक्लूड करना ही नहीं है, 0 से ही शुरू करना है क्योंकि ये सेट ऑफ होल नंबर है। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो इसकी वैल्यू हमारी बनेगी 0 1 2 3। दिस इज द नंबर लाइन सॉल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट, 2 - 3x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन x - 19 एंड हेयर ऑल्सो x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो क्वेश्चन को सेम कॉपी करा, देन व्हाट टू डू, x वाली टर्म्स एक साथ लानी है और विदाउट x वाली टर्म एक साथ ले जानी है। देन 2 को यहाँ ले गए, -3x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन x - 19, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का था यहाँ, -3x, x पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, इज ग्रेटर एंड इक्वल देन -19 - 2 हो जाएगा, माइनस का 21, इंटीजर्स की प्रॉपर्टी यूज करिए, माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा एंड साइन विल बी द बिगर नंबर, एंड -3x - x विल बी -4x। अब नाउ अब वी कैन सी हेयर कि हमें यहाँ से माइनस हटाना है। यस, तो जब हमें माइनस हटाना है, मैंने आपको अभी बोला कि हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन जब हम माइनस से मल्टीप्लाई इधर उधर करेंगे तो देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो यहाँ 4x इज लेस एंड इक्वल देन 21 हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट हमने पीछे पढ़ा है। तो देन x की वैल्यू वही 21/4 आ जाएगी। नाउ सिंस x बिलोंग्स टू होल नंबर, सो द सोल्यूशन सेट विल बी ये। अब इसकी वैल्यू आप कैसे, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है दैट्स गुड, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ डेसिमल में आएगा, तो नंबर लाइन में ज़रूरत है नहीं, आपको होल नंबर यूज़ करने हैं। यू आर नॉट गोइंग टू टेक डेसिमल्स नंबर, तो सिर्फ आपने 5 तक ही छोड़ देना है। तो ये आपके नंबर आ गए 0 1 2 3 4 5। क्लियर। नेक्स्ट, 12x - 4 इज लेस एंड इक्वल देन 16x + 4 इज लेस एंड इक्वल देन 13x + 16, x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ग्राफिकली। नाउ लुक हियर, यहाँ हमारे पास 3 नंबर आ गए, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इन तीनों को एक साथ भी करते हैं, बट आई एम गोइंग टू शो यू द ईजीएस्ट वे कि आप कैसे करो इसको। पहले हम ले लेंगे ये फर्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है, एंड देन वी विल टेक दीज 2 टर्म्स, क्योंकि दिस इज द कॉमन टर्म फॉर बोथ ऑफ देम।
तो देन 12x माइनस 4 इज लेस देन 16x प्लस 4. द वे इज सेम. हाउ टू सॉल्व इट? x की वैल्यू निकालनी है. कैसे? 12x माइनस 4 माइनस 16x इज लेस देन 4. देन 12x, 16x इधर आ गया, देन 4 प्लस 4 8 हो गया. अब यहाँ देखिए 12x माइनस 16x आ गया, माइनस का 4x लेस देन 8. अब हमें माइनस हटाना है यहाँ से, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, साइन इनइक्वालिटी विल चेंज. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है, बाकी तो आपने सीधे पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी है. देन x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन -2. अब ये देखिए एक सिंपल आंसर नहीं है कि आप आंसर यहाँ पे छोड़ दो, ये नहीं कर सकते. अभी तो खैर हमें आगे और करना है. अब इसका सेकेंड पार्ट लीजिए. तो 16x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल देन 13x प्लस 16, ये हमारा है. तो अब इसे सॉल्व करो विदाउट x वाली टर्म एक साइड, x वाली टर्म एक साइड. 16x माइनस का 13x एंड 16 माइनस का 4. देन क्या बचा? 16 माइनस 13 3x हो गया एंड 16 में से 4 गए 12. तो देन x इज इक्वल्स टू 12/3 4 आ गया. तो अब आप देखो जरा x की वैल्यू क्या बनेगी. सेट कैसा बना कि -2 से शुरू हुआ, मतलब x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस एंड इक्वल देन 4. तो कहाँ से कहाँ तक गया आप सोचो जरा. -2 से शुरू हुआ. अगर यहाँ देखें हम ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़ा है, -2 तो लोगे नहीं. तो ये वैसे सेट शुरू हुआ है -1 से लेकर के लेस एंड इक्वल देन 4 तक. बट इन नंबर लाइन वी कैन नॉट कंसीडर -1 एज द आंसर बिकॉज अवर सेट इज बिलोंग्स टू होल नंबर्स, और होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं. ये बहुत ध्यान रखना है. कई बच्चों को लगेगा कि मैम इसमें तो -1 भी आना चाहिए था, बट नहीं, -1 इसमें क्यों नहीं आएगा? बिकॉज आवर x बिलोंग्स टू होल नंबर. ये गिवन है क्वेश्चन में. अगर आप एग्जाम में यहाँ -1 लिख दोगे देन इट विल गो रॉन्ग. क्लियर? तो नंबर लाइन पे आप चेक करोगे तो 0 1 2 3 4 यहाँ तक ही आएगा इसका. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. -3x माइनस 7 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 15 माइनस 7x इज ग्रेटर देन x प्लस 1/3 वेयर x बिलोंग्स टू r. आई होप आप लोगों को पता होगा व्हाट इज r. r इज द रियल नंबर्स. अब थोड़ा मैं ब्रीफ कर देती हूँ. रियल नंबर ऐसा सेट होता है जिसमें सारे नंबर्स आते हैं. कौन कौन से? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर्स. देन व्हाट टू डू हियर, यहाँ आपको ये सब पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर, इवन, ऑड एंड होल नंबर्स, ये सब आप इंक्लूड करेंगे, डेसिमल, फ्रैक्शन ऑल्सो. तो अब इसमें हमें सॉल्व करने का मेथड वही है. पहले ये 2 टर्म सॉल्व कीजिए, देन ये 2 टर्म सॉल्व कीजिए. ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी -3x माइनस 7 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 15 माइनस 7x. सेम, -3 से पहले ब्रैकेट खोल लो. -3 इंटू x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 27 21 3 7 21 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 15 माइनस 7x. -3x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 15 माइनस 7x माइनस 21. देन -3x और 7x को इधर ले आओ प्लस में. ठीक है, माइनस में था तो -3x प्लस 7x बन जाएगा 4x पॉजिटिव एंड 15 माइनस 21 माइनस 6. अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं आपको चेंज करने की कुछ भी. क्यों? क्योंकि हमारा x पॉजिटिव ही है. तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन -6/4. यहाँ ग्रेटर एंड इक्वल आएगा, साइन मिस हो गया है. x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन -3/2. तो एक सोल्यूशन इसका ये आया. नेक्स्ट हमने सॉल्व किया बीच वाली टर्म को और लास्ट वाली टर्म को लेके. देन यहाँ से भी हमने सिमिलरली कैलकुलेशन की तो वी गेट x इज लेस देन 2. अब देख लीजिए कैसे हुआ है ये. 3 चला जाएगा इधर, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा. 15 3 ज़ा 45 माइनस 7 3 ज़ा 21x इज ग्रेटर देन x प्लस 1. 45, अब ये -21x है, यहाँ इधर x ले आए, इज ग्रेटर देन 1 माइनस 45. तो देन -22x इज ग्रेटर देन -44. अब ये देखिए यहाँ पे वापस से हमें क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि नेगेटिव में आ रहे हैं. तो 22x इज लेस देन 44, ये इंपॉर्टेंट थिंग. देन x इज लेस देन 2. 22 2 ज़ा 44. अब हमारी देखो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बनी. हमारी वैल्यू बनी ये, डिवाइड कर लो इसको, डेसिमल में आएगा 1.5. तो -1.5 से 2 तक हमारी वैल्यू है. मतलब x जो है -1.5 से बड़ा है पर 2 से छोटा है. अब देखिए नंबर लाइन पे जब हमें ये ड्रॉ करना है तो हम सब लेंगे. अब कहीं नंबर लाइन पे आप चेक कीजिए, ये 0 है, 1 2 3 4 एंड नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3. अब 1.5 कहीं यहाँ -1 और -2 के बीच में लाई करेगा. देन 1.5 यहाँ आ गया और यहाँ से लेकर के 2 तक का ये जो पूरा है, और 2 पूरा नहीं आ रहा है, देखिए ये 2 मैंने हटा भी दिया है क्योंकि लेस देन 2 है. मतलब 2 से एक पॉइंट कम, सपोज 1.9999 जो भी होगा, वहाँ तक हमारी वैल्यू कंसीडर यहाँ करेगी क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है. लिखने में तो हम ऐसे, इसीलिए मैंने वैसे नहीं लिखा इसको 1 2 -1 0 1 2 ऐसे नहीं लिख सकते इसको. वी कैन नॉट राइट
क्योंकि इसके अंदर -1 से 0 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, डेसिमल्स के भी हैं, इरेशनल हैं, रेशनल हैं, तो वी हैव टू राइट लाइक दैट ओनली. दिस इज द सोल्यूशन सेट. क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब. तो अभी के लिए इतना ही. ठीक है, अभी आपको रिवाइज कीजिए, इनइक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज की डेफिनेशंस पढ़िए. ठीक है, चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.